नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नहारी का नाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल में 18 नवंबर को महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम हुआ, जिसमें मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इशाक साहब ने बताया, सदियों से भारतीय मुस्लिम महिलाओं को रूढ़िवादिता के संकीर्ण चश्मे से देखा जाता रहा है। अक्सर उन्हें घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रूढ़िवादी परंपराओं के बोझ तले दबी या विकास के अवसरों से वंचित दिखाया जाता है। हालांकि समकालीन भारत की वास्तविकता एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। शिक्षा, खेल और व्यवसाय के क्षेत्र में भारतीय मुस्लिम महिलाएं बदलाव की एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर रही हैं। वे सामाजिक बाधाओं को तोड़ रही हैं, अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं और अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों में दृढ़ रहते हुए राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शिक्षा भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी स्वतंत्रता और आवाज बुलंद करने का सबसे सशक्त हथियार बन गई है। भारतीय मुस्लिम महिलाएं सदियों से भारतीय मुस्लिम महिलाओं को रूढ़िवादिता के संकीर्ण चश्मे से देखा जाता रहा है। अक्सर उन्हें घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रूढ़िवादी परंपराओं के बोझ तले दबी या विकास के अवसरों से वंचित दिखाया जाता है। हालांकि समकालीन भारत की वास्तविकता एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। शिक्षा, खेल और व्यवसाय के क्षेत्र में भारतीय मुस्लिम महिलाएं बदलाव की एक शक्त माध्यम के रूप में उभर रही हैं। ये सामाजिक बाधाओं को तोड़ रही हैं, अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं और अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों में दृढ़ रहते हुए राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शिक्षा भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी स्वतंत्रता और आवाज़ बुलंद करने का सबसे सशक्त हथियार बन गई है। कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित होने वाली कई मुस्लिम लड़कियां आज शैक्षणिक प्रदर्शन और पेशेवर उत्कृष्टता में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और कई राज्य विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में विशेष रूप से चिकित्सा, कानून, प्रौद्योगिकी और पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं का रिकॉर्ड नामांकन हो रहा है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण उत्तर प्रदेश की समाजशास्त्री डॉक्टर शमशाद बेगम है, जो अपने गांव से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। उनकी सफलता की कहानी ने कई परिवारों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया है। इसी वजह से शाहीन मिस्त्री, भले ही पारंपरिक पृष्ठभूमि से न हो, ने अपने संगठन टीच फॉर इंडिया के माध्यम से शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।